हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित कुमार। जैसे ही पता है कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट और डिस्कस करने वाले हैं, कल टाइम एंड वर्क आपका कंप्लीट हो गया और जो भी डाउट है उसको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दें। कंपाउंड इंटरेस्ट को सीखने से पहले आपको एक चैप्टर बहुत अनिवार्य आना चाहिए। परसेंटेज आपको बहुत बेसिक से पढ़ा हो, क्योंकि उसका मैं यहाँ पर यूज करूंगा। और जिसने परसेंटेज नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में चला जाए एक बार और वहां से परसेंटेज की वीडियो को वॉच कर ले, क्योंकि परसेंटेज ही अर्थमेटिक की एक ऐसा टॉपिक है जो सभी में काम आता। बशर्ते आपने सिर्फ परसेंटेज कर रखा हो। आपको मैं कंसेप्ट के माध्यम से इसके मैं बहुत सारे मेथड आपको एक्सप्लेन करूंगा और जो बेस्ट मेथड होगा इस वीडियो के बाद में, यानी जब लास्ट सवाल चल रहे होंगे उनमें लगा रहे होंगे। आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि टाइम बचा कर देंगे। आइए, पहला क्वेश्चन क्या है। जैसे कि मैं कह दूं, ये जैसे कि मैंने कह दूं, मैंने 100 रुपए लिए, 100 रुपए लिए 3% की ब्याज। 100 रुपए लिए 3% ब्याज पर 100 का 3% क्या 3, तो मुझे 3 रुपए फालतू मिल रहे होंगे। सीआई कैसे कैलकुलेट करते हैं? 3 रुपए मुझे फालतू पड़ रहे होंगे तो कितना होगा? 103। 103 हो गया। लेकिन अगले साल मुझे 3% का ब्याज देना, तो आपको 3% का इस पर नहीं देना, इस पर देना है। तो आपका जो अगले साल है ना, जो आपका मिश्र धन है बच्चे, वही आपको मूलधन बन जाएगा। आपका जो अगले साल जो मिश्र धन जुड़कर आया, यानी मूलधन और जो ब्याज जुड़कर आया, वो आपका मिश्र धन होता है। लेकिन जो सेकंड साल का जो आपका मिश्र धन है फर्स्ट, वो आपका नेक्स्ट साल के लिए मूलधन हो जाएगा। तो आपको ब्याज इस पर देना है। तो 103 का 3% निकाल रहा हूँ तो प्लस मेरा 3.9 आ रहा होगा, इतना मुझे ब्याज देना पड़ेगा। तो टोटल मुझे अमाउंट देना कितना पड़ेगा? आप बोलोगे इतना देना पड़ेगा, इतना देना पड़ेगा। ये नेक्स्ट साल के लिए मूलधन का काम करेगा। लेकिन अब मिश्र धन है, लेकिन अगर नेक्स्ट साल में हमको इंटरेस्ट देते 3% का, तो ये मेरा मूलधन का काम करेगा। दूसरी बात, इस भाषा को और कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि वो एसआई में कैसे देगा। एसआई आपने 100 रुपए लिए एसआई में 3% के ब्याज से, तो आपको 3% ही देने पड़ेंगे। तो कितना होगा? 103। कितना होगा? 103। तो आपने देखा जो पहले साल दूसरे साल जो ब्याज है ना, सीआई और एसआई इक्वल होता है। ये आप गांठ बांध लीजिएगा। पहले साल दोनों जो है हमारा सीआई और एसआई बराबर होता है। 3% की फिर मुझे ना, तो बच्चे हम 3% इस पर कैलकुलेट नहीं करेंगे, सीआई पर एसआई पर। जो 3% है ना बच्चे, इस पर कैलकुलेट होगा। 3% कितना होगा? 3 ही होगा, 3 ही होगा, 106। तो आपने देखा कि इसमें कितने का डिफरेंस देखने को मिला। आपको कितने का डिफरेंस? 0.9। ये जो होता है ना बच्चे, हमारा सीआई और एसआई का डिफरेंस आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसमें जो है एक ही अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट लगने लग रहा होता है। और जबकि सीआई जो होता है, इसमें क्या, हर बार जो हमारा मूलधन है, जो हमारा प्रिंसिपल है, वो हमारा बदलता रहता। तो आज मैं क्वेश्चन के माध्यम से मेथड डिस्कस करूंगा, आपको कौन सी मेथड बेस्ट है। फिर कल से हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। आइए, आपको सीआई और एसआई में डिफरेंस पता लग गया होगा। आइए, जैसे कि क्या है, आपको मूलधन निकालना है और आपको रेट दी है 10% की, और टाइम दिया आपका 2 ईयर का, और सीआई आपको कैलकुलेट करना है, और आपका जो मिश्रधन है वो दिया 2541। 2541 दिया। बच्चे इस सवाल में आपको क्या है? प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल आपको निकालना, रेट दिया 10%, टाइम दिया 2 ईयर, सीआई दिया निकालना, और अमाउंट दिया 2541। तो आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट कराया था परसेंटेज में सक्सेसिव का। यहां पर क्या है, ये जो सक्सेसिव, जो स्पेशली जो सक्सेसिव है, सक्सेसिव पर यानी क्रमागत चेंज है, यानी डिक्रीज पर ये चैप्टर आधारित है। इसमें घटने का मतलब नहीं है। तो आपने सक्सेसिव पढ़ा होगा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो इसमें क्या है? 10% है। क्या है? 10% है। 10% ब्याज है। आइए, 10% को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? हाँ सर, बिल्कुल। तो ये हमारा नीचे का जो होता है, ये हमारा मूलधन होता है, और जो ऊपर का आता है ये बच्चे हमारा इंटरेस्ट आता, और जो इनको जो जोड़ने के बाद जो आता ना, वो मेरा मिश्रधन आता। आप इस ग्राफ को दिमाग में बैठा लीजिए। जो मेरा नीचे का होता वो मूलधन होता, और ऊपर का जो मेरा इंटरेस्ट होता, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आता वो मिश्रधन आता। सवाल समझ में आई? या मैं ये नो कह दूं, जो हम मिश्रधन निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? ऐसे तो निकालेंगे मूलधन प्लस आई,
मूलधन प्लस आई, मूलधन और प्लस ब्याज, ये एक मिश्र धन का यहाँ से फॉर्मूला, यानी मिश्र धन का फॉर्मूला जनरेट हो गया। आपको मूलधन यानी फॉर्मूले पे नहीं जाना है, ये तो बकवासबाजी है, मैंने आपको बता दिया बस। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। आइए सवाल को तोड़ते हैं, छोटा लिखते हैं। जैसे कि 10% है, तो मैंने बताया 1/10, ये मेरा मूलधन, इससे क्या मूलधन से हम मिश्र धन का रेशो निकालेंगे। तो मैं 10% निकालता हूं, तो एक यानी मेरा मूलधन 10 रहा होगा, 10% की दर रही होगी, तो मुझे एक ब्याज मिला होगा। यानी मेरा जो मूलधन है पहले 10 रहा होगा, एक का इंटरेस्ट जोड़कर मिश्र धन कितना हो गया। दैट इज सिंपल। समझ में आया। अगले साल भी 10 से क्या रहा, क्योंकि ये जो है ब्याज आपको बढ़ रहा, 2 साल के लिए बढ़ रहा, तो कितना बढ़ गया 100, ये कितना होगा 121 हो गया। इन दोनों का जो डिफरेंस आता है तो सीआई आता, इन दोनों जो डिफरेंस आता है वो सीआई आता। दूसरी बात, ये मेरा मूलधन है, ये मेरा मिश्र धन है। क्या दिया है मुझे सवाल में, मिश्र धन दिया, कितना दिया मिश्र धन 2541, ये आपको स्लाइड दिखती है क्या, 2541 दिया, तो ये कितना गुना है 2541 गुणे कितने बार जाएगा 121 गुणे होगा 242 गुणा, ये जाएगा बच्चे 21 बार जाएगा, तो ये x का 21 टाइम है। तो मेरा जो यहाँ पर CI और SI का डिफरेंस कितना आ रहा है, CI और SI का डिफरेंस कितना आ रहा है 21 आ रहा है, लेकिन एक की वैल्यू कितनी 21, कितना हो जाएगा 441, यानी मैंने निकाल दिया जो मेरा CI आया वो 441 है, और जो मेरा मूलधन कितना है, मूलधन ये रहा, मूलधन ये रहा, कितना आ रहा है, मूलधन है कितना मेरा 100, और एक की वैल्यू है कितनी 21 गुणा 21, कितना आ गया 21, ये इससे आ गया मूलधन हमारा 2100। आप इस ग्राफ से क्या आप सब चीज निकाल सकते हो, यहां से मूलधन, मिश्र धन और यहां से सीआई भी निकाल सकते हो, लेकिन ये आपको मेथड तभी काम करेगी तब आपको जो सीआई दिया हो, लेकिन आपको सवाल में सीआई और एसआई दे दे का डिफरेंस दे दे तब ये मेथड फिलअप हो जाती है। आपको सवाल समझ में आया, मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूं। आपको यहाँ पर मूलधन पूछा था, रेट 10% की दी थी, टाइम 2 साल के लिए दिया था, सीआई हमें निकालना है, ए दिया है यानी मिश्र दिया 2541, तो 10% फ्रैक्शन क्या होता है 1/10। अगर मेरा मूलधन पहले से 10 था, मैं 10% देता हूं तो मुझे 1 रुपए का ब्याज मिला, यानी मेरा मूलधन 10 था और मिश्रधन यानी 10 था, एक उसमें इंटरेस्ट हुआ, कितना हुआ 11 हुआ, फिर अगले साल 10 से 11, यानी सक्सेसिव है। मैंने आपको परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ाया, जिस बच्चे ने परसेंटेज वीडियो नहीं देखी है चला जाए चैनल पर और 9 वीडियो परसेंटेज की पढ़ी है, उन्हें ढंग से बात कर ले, सभी उसमें अर्थमेटिक का मैंने तोड़ समा दिया है, आप एक बार उनको भी देख ले। तो मेरा मूलधन कितना होगा 100 रुपए और 121 रुपए, लेकिन मूलधन का मान दिया कि मिश्रधन दिया कितना 2541, कितने टाइम है 21 गुना, तो ये भी 21 गुना होगा, 2100 रुपए मेरा मूलधन निकल गया। इसमें सीआई पूछा था कितने डिफरेंस 21 का डिफरेंस, 21 गुना 21 441। आपको सवाल समझ में आया। आइए इसकी सेकंड मेथड और देखते हैं। अब बच्चे इसमें क्या है, इनको हटा दें, मैं इसमें प्रिंसिपल को ऐसा मान लू जिससे कि कट जाए। तो मैंने देखा कि 110% की 10% की 1/10 होती है, कितने टाइम से, तो आपको अगर आपको मिश्रधन यानी मूलधन मानना है तो मूलधन आपको क्या मानना है, कितनी पावर है 2 पावर है, तो 10 के ऊपर 2 पावर चढ़ा दो, ये आपका जो ना मूलधन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अपनी कैलकुलेशन को कम से कम करने के लिए हमने ऐसा माना, तो 10 का वर्ग कितना होता है 100, 10 का वर्ग कितना होता है 100। अब मैं निकालता हूं 100 मेरा मूलधन है, कितने की रेट लगेगी, कितने की रेट 10% की, अगर मैं 10% निकालता हूं इसका तो कितना आएगा 10%, अगले साल, ये तो पहले साल का होगा, 2 साल में निकालना तो इस साल 10%, फिर मैं इसका 10 का 10% निकालता हूं तो 1 आया। सवाल से में आया या नहीं आया, आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। मैं ये थोड़ा और बड़ा लिखता हूं इसमें, ये मानना तो कितना होगा 100, तो पहले साल मेरा 10% रहा होगा तो 10%, अगले साल में 10% ही देना 10% देना, तो इस पे 10% देना, तो पहले ब्याज तो खत्म होगा, लेकिन इसका 10% इस पर जुड़ेगा, तो मैं इसका 10% निकालूंगा, कितना आने लग रहा होगा
वन आने लग रहे हो, क्योंकि इसका तो खत्म हो गया, लेकिन इसका तो 10% इसका जुड़ेगा, दूसरे साल का तो इस पर लगेगा 10% का ब्याज, तो कितना आएगा, वन आ गया। समझ में आया या नहीं आया? ये जो होता है बच्चे, ये हमारा होता है एसआई। ये जो होता है हमारा, ये जो होता है हमारा सीआई और एसआई का डिफरेंस। और ये सारी जो चीजें होती हैं, ये वाली, ये मेरा होता है सीआई, और ये मेरा होता है इसमें मूलधन। मूलधन ये माना। आपको सवाल समझ में आया या नहीं आया? ये जो मेरा सी एसआई है, ये मेरा सीआई एसआई का डिफरेंस है, और ये पूरा जो कंप्लीट है ये मेरा सीआई है। तो आपको समझ में आया? आइए सवाल को हल करते हैं। सवाल को हल करते हैं। तो इसमें हमसे मूलधन पूछा है, मूलधन पूछा है, और इसमें 2541, इसमें आपको मिश्र धन दिया। तो इसमें सीआई निकालना, आपको इसमें क्या सीआई निकालना। तो मिश्र धन कैसे निकालना, यानी अगर मैं मिश्र धन कैसे निकालूंगा, अगर मैं मूलधन में इंटरेस्ट जोड़ दूंगा तो मेरा मूलधन नहीं निकल आएगा, मिश्र धन नहीं निकल आएगा। बोलो बिल्कुल मिल जाएगा। 10% पहले साल, 10 रुपए पहले साल मिलने, 10 रुपए दूसरे साल मिलने, तो 10 और 10 20 और 21, यानी मुझे 21 रुपए का कुल ब्याज मिला। मूलधन मेरा इतना है, तो 100 प्लस 21 कितने हो गए, 121 रुपए। ये मेरा क्या है, मिश्र धन निकल आया। लेकिन मिश्र धन की वैल्यू दी कितनी है, 2541। कितने टाइम्स है, 21 गुना। 21 गुना, तो मेरा मूलधन क्या होगा, ये भी मेरा 21 गुना होगा बच्चे। कितना हो, 2100 रुपए हो गए। ऐसे पूछा है कि सीआई कितना होगा, टोटल मेरा ब्याज है कितना, टोटल मेरा ब्याज है कितना, 21, और एक की वैल्यू कितनी है, 21, कितना होगा, 441। ये मेरा बच्चे क्या, सीआई आ, ये मेरा क्या बच्चे, सीआई आ। तो देखा आपने, दोनों मेथड से जो है आपका आंसर सेम लग रहा होता। इस मेथड में क्या आप हर चीज कैलकुलेट कर पाओगे, सीआईएसआई का डिफरेंस हर चीज में कैलकुलेट कर पाओगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं। आइए, क्या है, आपको फिर से मिश्रधन निकालना है, मिश्रधन दिया है, मूलधन निकालना है, और R% इस पर वो रेट है, और टाइम क्या है, 2 साल है, और सीआई मुझे दिया 82 दिया। तो आपको क्या है, इसका मूलधन भी निकालना, मिश्रधन भी निकालना। तो मुझे रेट क्या दे दी, 5%। तो 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/20, यानी मेरे साथ पहले साल मूलधन 20 था, उसको 5% निकालता हूं तो 1। तो मेरा मूलधन से मिश्रधन का रेशो क्या आया, आप 20 से 21, सिंपल दैट सिंपल, 20 से 21। अब आपको भाषा में बहुत आराम से समझा रहा हूं, अगर आपके ऑप्शन में नहीं आया ना, आप पहले बेसिक मजबूत कर लीजिए। पूरे चैप्टर में धाए 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 होगी, क्या होगी, धाए धाए। अब क्या, फिर अगले साल 20 से 21 हो गया, तो कितना, 20 गुणा 20 कितना होगा, 400, और कितना होगा, 400। दैट इज सिंपल। तो इसमें क्या बचे, क्या है, इसमें सीआई का डिफरेंस दिया था 82, तो सीआई का डिफरेंस है कितना, 41। तो 41 की वैल्यू इसमें दी है 82। कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, यानी मेरी एक की वैल्यू 2 आ गई। तो मेरा मूलधन निकालना है, तो मूलधन मेरा है कितना, 400, लेकिन इसका 2 टाइम्स करेंगे, कितना आएगा, 800 रुपए। और मेरा मिश्रण है कितना, 441, इसका मैं 2 टाइम्स करूंगा, कितना आएगा, 482, 482 रुपए। तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक छोटी सी हिंट छोड़ गए, सीआई का मान दे दिया 82। अब बच्चे क्या जैसे फॉर्मूला से करने जाते हैं ना, तो एक फॉर्मूला लगाते हैं, इसकी पावर एन, इसकी पावर एन, ऐसे नहीं करना। आपको जो मैं मेथड बता रहा हूँ, बेस्ट मेथड है, फ्रैक्शन मेथड है। अब मैंने परसेंटेज से ही आपको बताने लग रहा हूँ कि फ्रैक्शन मेथड ही एक ऐसा मेथड का रास्ता है जहां से सवालों को बहुत जल्दी सॉल्व आउट कर पाओगे। मैं तो यहाँ आपको बता रहा हूँ कि हर स्टेप तो आपको टाइम लग रहा है, अदरवाइज यहाँ पर टाइम करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर डिफरेंस दिया था 41, कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, तो ये भी 2 टाइम्स होगा। सवाल समझ में आया या नहीं आया, सवाल समझ में आ रहा होगा। इसकी जो नेक्स्ट मेथड है आप मुझे करके बताएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, हमें दीजिए इजाजत, और कल फिर मिलते हैं। छोटी छोटी वीडियो ही रखेंगे, क्योंकि आप इसको कल ढंग से पढ़ के आइएगा और ढंग से सब प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो बच्चे इस चैनल पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि नई नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।